हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 18 जनवरी 2023। सो फ्रेंड्स, यू नो दैट आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द बीपीडिया, डू अ रिविजन। अब तक तो आप लोग सुन सुन के पक चुके हो एंड आप में से बहुत लोग जो शुरू किए हो उसका एडवांटेज भी मुझे पता चल रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर डाउनलोडिंग एंड रीडिंग एंड रिवाइजिंग कंटेंट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ बैटरी स्वैपिंग MOU। तो इस न्यूज़ पे हम बात करेंगे एक ऐसे MOU का जो कि साइन हुआ दावोस में, राइट, बिटवीन किसके बीच में? एक है गोगो, ये ताइवानीज फर्म है, ताइवान की कंपनी है जिनका प्राइमरी बिजनेस बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है। मीन्स ये कंपनी को आता है कि ये काम कैसे करते हैं, राइट। तीनों इन्होंने एक 50-50 जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है विथ बेलसायर इंडस्ट्रीज फॉर महाराष्ट्र एंड व्हाट दे हैव जॉइंटली सेड कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $2.5 बिलियन, विच इज इक्वल टू 20,500 करोड़ के आसपास होता है ओवर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो देखो, आपको याद होगा जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है इंडिया में, वो लेके तो गवर्नमेंट ऑलरेडी फाइनल ड्राफ्ट पे बातचीत कर ही रही है। अब बैटरी स्वैपिंग होता क्या है, एक सिंपल सी भाषा में हम ये समझते हैं, मान के चलो आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी सोर्स क्या है? एनर्जी सोर्स बैटरी है। तो अब क्योंकि बैटरी का लिमिटेशन है कि बैटरी कुछ किलोमीटर के जाने के बाद वो गाड़ी बंद पड़ जाएगा, सो ईवी मेजरली अडॉप्टेड नहीं है कंट्री में। मतलब आप खुद सोचो, लेट्स से आप एक ईवी गाड़ी खरीदे हो, अब आपको दिल्ली से आपको मुंबई आना है, एग्जाम्पल, राइट। तो आप 50 बार सोचोगे आने से पहले। क्यों? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, आप कहाँ चार्ज करोगे, राइट। सो इट्स दी पेन, यही सबसे बड़ा पेन है एडॉप्टेशन में। तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बात कर चुका है स्वैपिंग पॉलिसी, जिसमें होगा ये जो बैटरी है ये गाड़ी से निकाल के स्वैप स्टेशन में इस जो बैटरी चार्ज नहीं है, मतलब जो गाड़ी में लगा हुआ था जिसका चार्ज खत्म हो गया, उसको दे के चार्ज बैटरी लेके अपने जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था, मान के चलो आपके पास नया गाड़ी है, आप नया बैटरी दे के अगर कोई पुराना बैटरी आपको लेना पड़े तो ऑब्वियसली आप नहीं लेना चाहोगे, बिकॉज बैटरी का भी एक लाइफ होता है। वो लाइफ के बाद तो बैटरी खत्म हो जाता है, तो आप अपने नए गाड़ी का बैटरी क्यों दे दोगे, राइट। सो दिस इज वेयर दी मतलब देखो, प्रॉब्लम ये है स्वैपिंग से सॉल्व हो सकता है, लेकिन स्वैपिंग से एक दूसरा प्रॉब्लम सामने आ गया है जो हिंड्रेंस है अगेन मास एडॉप्टेशन, किस चीज का? इलेक्ट्रिक व्हीकल का, राइट। तो प्रोबेबली इस कंपनी के पास वैसे एक्सपर्टाइज है जो इंडिया में वो महाराष्ट्र में लेके आना चाहती है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन साइंड इन MOU, साइंड इन द फॉर्म ऑफ MOU, नॉन बाइंडिंग MOU है ये। कहाँ साइन हुआ? डावोस में विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है अजबा लाइक सिस्टम फॉर ट्रेड। तो देखो, ये न्यूज़ में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आप मेरी बात को समझो। मान के चलो आज के दिन में आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप कैसे करते हो? आपके पास जो भी ऐप है, चाहे वो ज़ेरोदा हो, अपस्टॉक हो, ग्रो हो, XYZ कुछ भी हो, राइट, सबसे पहले तो आप अपने जो डीमैट अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते हो। कहाँ से? आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से। मान के चलो आपने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किया, आपने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किया इसमें, लेकिन आपने शेयर सिर्फ 45,000 का खरीदा। तो ये 45,000 कट के किसके पास चला जाएगा? CCIL के पास चला जाएगा। फॉर CCIL उस पेमेंट को प्रोसेस करके आपके डीमैट अकाउंट में क्या कर देगा? शेयर्स दे देगा। ये आज के दिन का प्रोसेस है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ समझो, ये जो 5,000 रुपये रह गया है कहाँ पे? आपके डीमैट अकाउंट में, राइट। नहीं सॉरी, आपके ये ज़ेरोदा, अपस्टॉक या ग्रो, किसी का भी, राइट। ये जो अमाउंट रह गया ये कहाँ रहता है? ये एक्चुअली इनके अकाउंट में चला जाता है, राइट।
तो इससे क्या होता है, मान के चलो आपका अकेले का 5,000 रुपये है, तो ऐसे तो कितने सारे इन्वेस्टर्स इन्होंने ऑनबोर्ड कर रखे हैं, तो सबका अमाउंट मिलाने से एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो दे अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो बैंक से उनको इंटरेस्ट मिलता है, राइट, लीगल इंटरेस्ट। सेकेंड थिंग, क्या पता वो फंड का वो कुछ मिसयूज भी कर सकते हैं। मान के चलो उन्होंने री इन्वेस्ट किया, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है बट हो सकता है, राइट, बिकॉज आपका पैसा उनके कस्टडी में है, करेक्ट। तो अभी सेबी ने एक मतलब सेबी, ये डिस्कशन पेपर ही है। सो दिस इज ए डिस्कशन पेपर टाइटल्ड ब्लॉकिंग ऑफ फंड फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन पेपर ही है जहां पे मार्केट रेगुलेटर जो है, मतलब सेबी जो है, इट इज एमिंग टू लेवरेज द न्यू मल्टीपल डेबिट फैसिलिटी फॉर द यूपीआई इंटरफेस अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। तो अभी आईपीओ में पहले क्या था, अजबा सिस्टम था। अजबा को रिप्लेस किसने किया, आईपीआई मैंडेट ने किया। लेकिन अजबा तो आज भी है, बट यूपीआई मैंडेट उससे आगे निकल चुका है। तो अब सेबी बोल रहा है कि ठीक है, अब हम जो अजबा लाइक सिस्टम है वो हम डे ट्रेड में भी ला देंगे। तो इससे होगा क्या, ये जो अमाउंट इनके अकाउंट में रह जाता है वो इनके अकाउंट में रहेगा नहीं। मतलब आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रहेगा, लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू यूज। वो सीधा सीधी वो पैसा अनब्लॉक होके सीसीआईएल के पास जाएगा। जब सीसीआईएल आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जब डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है तभी पैसा आगे वाले को मिलता है। तो ये ऐसा सिस्टम से भी लाने जा रही है। So according to industry player, the new system along with the shift to the shorter T+1 settlement cycle would make the domestic security market one of the most efficient and sophisticated in the world. राइट, तो मतलब सेबी पूरे टेक्नोलॉजी का, मतलब यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है इसका फुल यूटिलाइजेशन सेबी कर रहा है टू क्रिएट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। करेंट सिस्टम में क्या है, अब एक शॉर्टकट देख लेते हैं। कस्टमर ट्रांसफर्ड फंड टू ब्रोकर्स, मैंने बताया मनी गोस इनटू पूल अकाउंट। किसके पूल अकाउंट में, ब्रोकर का पूल अकाउंट में। ब्रोकर गिव्स कोलैटरल टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ब्रोकर इज एबल टू रिटेन आइडल क्लाइंट फंड। जो भी फंड बच जाता है 100 रुपए, कई बार ठीक है मैंने 5,000 बोल दिया, लेकिन छोटे ट्रेड के लिए कुछ 100-200 रुपए बच जाता है। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैपन, राइट। लेकिन अब प्रोपोज सिस्टम क्या है, कस्टमर इनिशिएट यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट at the broker interface for blocking of fund. Then request goes to customer bank for blocking fund. Confirmation is sent to acquiring bank for clearing corporation. Then clearing corporation sends confirmation to the intermediaries and investors. Broker allowed customer to trade. Simple logic. वो अमाउंट आप ही के खाता में ब्लॉक रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, राइट। तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूज़। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड न्यूज़ की तरफ, जो कि रिलेटेड टू AK-203 राइफल। यस, ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है, राइट। सो AK-47 तो आपने सुना ही होगा। सो AK-47 को रिप्लेस कर रहा है AK-203, राइट। एंड AK-203 इज ए रशियन मेड राइफल। AK-47 भी रशियन मेड राइफल था, मतलब सेम कंपनी का, द ब्रांड AK, राइट। तो इंडो रशियन ये जो जॉइंट वेंचर है, ये कहाँ पे, ये असॉल्ट राइफल अब कहाँ पे बनेगा, उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर में बनेगा, राइट। सो बाय दिस ये फैक्ट्री के बाद प्रोबेबली इंडिया वुड बी एबल टू रिप्लेस द इंसास राइफल, जो कि बहुत पुराना हो गया है एंड आज भी वो आर्म्ड फोर्सेस में हेविली यूज्ड है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ रिगार्डिंग द फेक कंटेंट। आपको ध्यान होगा कई बार जो मीडिया ग्रुप में है या कुछ यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ फेक न्यूज़ आते हैं, उसका PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में PIB फैक्ट चेक नाम का, मतलब PIB क्या करता है, उस न्यूज़ के ऑथेंटिसिटी को चेक करता है और फैक्ट चेक नाम का एक रिलीज करता है न्यूज़ सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज फेक। लेकिन फ्रेंड्स, जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है वो सर्कुलेट होते रहता है। सो अल्टीमेटली, जैसा कि आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, मैं पढ़ाता हूँ, और जिन लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये फेक है। लेकिन उनका क्या, जिनको इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि फेक न्यूज़ तो सर्कुलेट हो ही रहे हैं। सो इट्स ए चैलेंज इन दी मतलब इट्स ए चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो अभी गवर्नमेंट क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब ये तो MEITI का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया है IT रूल्स का,
राइट, जिन्होंने मतलब अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है, दिस इज ए ड्राफ्ट एंड ओनली आफ्टर गेटिंग फीडबैक बाय जनवरी 5 25, उसके बाद वो फाइनल कुछ हो पाएगा। बट इस ड्राफ्ट में क्या कहा गया है कि वो जो कंटेंट फेक निकलेगा आफ्टर द फैक्ट चेक, उसको हटाना जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया मस्ट रिमूव कंटेंट फ्लैग्ड एज फेक और फॉल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म। ऐसा किस में कहा गया है? वर्किंग ग्रुप, मतलब ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स का एक रिपोर्ट में कहा गया, राइट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ रिगार्डिंग एन अपॉइंटमेंट। सो रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ पंकज कुमार सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया एज डेप्यूटी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो कौन है? वो भी एक एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, अजीत डोवाल, राइट। तो पंकज कुमार सिंह एक्स बीएसएफ ऑफिसर है ये, एंड ये डेप्यूटी एनएसए अपॉइंट किए गए हैं, राइट। सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी रिसिप्ट। तो देखो ये न्यूज़ एज सच एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता है क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी हैज़ रिसीव्ड द हाइस्ट रिसीप्ट इन द कंट्री। सो अब एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो आपको जानना ज़रूरी है कि इट्स भारतीय जनता पार्टी, जिसको कुछ 1900 करोड़ रुपए के आसपास टोटल रिसिप्ट मिला है, और उनका एक्सपेंडिचर 850 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिनको 550 करोड़ या 540 करोड़ के आसपास मिला है, दे हैव स्पेंड 400 करोड़। एंड द थर्ड वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनको 2.87 करोड़ रुपए मिला है, एंड एक्सपेंडिचर उन्होंने 1.81 करोड़ ही किया है। एंड एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देर आर ओनली 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कितने नेशनल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है इंडिया में, इट इज़ 8। So friends, with this, we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.